नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि कैसे हम एक इंग्लिश से अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, केविन्स कार। केविन्स की कार। जब भी किसी शब्द के लास्ट में एस दे रखा हो और एस से पहले अपॉस्ट्रोफी दे रखा हो तो इसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, पजेसिव पजेशन दर्शाना कहते हैं, यानी इसका मतलब अधिकार होता है। तो इसका कार के ऊपर किसका अधिकार है? केविन का अधिकार है, तो केविन की कार होगी। आगे समझ, आगे देखिए, केविन लाइक्स कार। केविन क्या किसको पसंद करता है? केविन को क्या पसंद है? कार पसंद है, जितने जितनी कार है वो पसंद है। ही रीड्स अबाउट कार इन मैगजीन एंड ही वॉच शो अबाउट कार ऑन। तो ही रीड्स वह पढ़ता है, किसके बारे में पढ़ता है ज्यादातर? अबाउट यानी बारे में, कारों के बारे में ज्यादातर पढ़ता है। किसमें? इन मैगजीन, मैगजीन के अंदर पढ़ता हूँ, अखबार के अंदर पढ़ता हूँ। जितने भी कार की हेडलाइन आती है, कुछ मान लो इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो ज्यादातर वो कारों के बारे में पढ़ता है। एंड ही वॉच, वॉच यहाँ होता है देखना, वह देखता है। सो ये तो सी यहाँ होता है देखना, एक वॉच यहाँ होता है देखना, एक होता है लुक यहाँ देखना होता है। अब देखो, वॉच का यूज कब करोगे देखना में? जब आप किसी मान टीवी को देख रहे हो, कोई स्क्रीन को देखते हो तो वहां पर हम वॉच का यूज करते हैं। और लुक का यूज कब करोगे? जब आप किसी पर्टिकुलर किसी चीज को देख रहे हो तो वहां पर हम लुक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आई लुक यू, और जैसे सी का यूज कब करोगे? जैसे मान लो आप चारों अराउंड या चारों, जैसे आप मैं खड़ा हूँ, मैं मान लो किसी छत के ऊपर खड़ा हूँ तो पूरे गांव को देख रहा हूँ, तो आई एम सीइंग द विलेज, पूरे गांव को क्या कर रहा हूँ मैं? गांव को देख रहा हूँ, तो वहां पर सी का यूज करेंगे। आगे समझे? तो स्क्रीन को देखने में, टीवी को देखने में हम हमेशा वॉच का यूज करते हैं। तो वह किसको ज्यादा देखता था? सो जाए वो किसी किसके बारे में शो दिखाया जाता है ना टीवी के अंदर, उसके बारे में अबाउट है, जो कारों के बारे में जो भी शोज आते थे, जो एडवर्टाइजमेंट आते थे उनको देखता था। हिज हेड इज फुल ऑफ कार, और उस तो इस कारण उसका जो हेड था, उसका जो सर था, ठीक है, उसका जो दिमाग था फुल ऑफ, किससे भर गया? वो कारों से भर गया। हमेशा सोता था, जगता था, ठीक है, ठीक है, खाना खाता था, तभी पूरे दिमाग में हमेशा किससे ख्याल ख्याल आते रहते थे? कार के ख्याल आते रहते थे उसको। आगे देखिए, ही टेल हिज पेरेंट्स। तो इसके बाद में ही टेल से मतलब बताया, उसने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने माता पिता को बताया। प्लीज प्लीज प्लीज, कृपया कृपया, जैसे मान लो रिक्वेस्ट करें, कुड यू बाय मी ए कार, क्या आप मेरे लिए एक कार खरीद सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग ये है, कुड, एक होता कैन, ये कैन का पास्ट है। देखिए कैन, कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं और पास्ट में भी यूज होता है, ये एक मॉडल होता है। तो जब भी हम किसी रिक्वेस्ट के साथ में, किसी के रिक्वेस्ट के साथ में किसी निवेदन करते हैं, तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। और फॉर्मली हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो, अगला रिक्वेस्ट करा किसके साथ में? प्लीज से करा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज नहीं करेंगे? कैन का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर प्लीज नहीं होता तो किसका यूज करते हैं? हमें कैन का यूज करते हैं। तो कैन यू बाय मी ए कार, तो साधन रूप से करना है। आगे समझे? तो क्या मुझे आप बाय खरीद सकते हैं? ऐसे वो रिक्वेस्ट के साथ करें। तो नो, नहीं। से केविन्स मॉम, केविन की माँ ने कहा, मॉम ने कहा कि नहीं, हम तो तेरे को अभी फ्री कर नहीं देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, नो नहीं। से केविन मॉम ने कहा, यू आर टू यंग टू ड्राइव ए कार, कि यू आर टू हमेशा प्रेशर देने में काम आता है। टू का मतलब अधिक होता है, कि तुम इतने यंग हो, यानी अभी तुम इतने जवान नहीं हुए, मान लो तुम अधिक 15-16 साल के इतने हुए हो, लगभग 18 साल होने चाहिए गाड़ी चलाने के लिए एज। तो ड्राइव एक कार, यानी एक कार को चलाने के लिए कम से कम एज तो होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए व्यक्ति को, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम चलाओगे तो दिस इज डेंजरस है। तो डेंजरस यहाँ पर देखिए वो है एडवर्ब का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो इट इज डेंजरस, ये क्या है? खतरनाक है। आगे समझ? तो ये खतरनाक है चलाना, तो तेरी अभी उम्र नहीं हुई। तो नो से केविन्स डैड, तो ऐसा किसने कहा? केविन के डैड ने कहा कि तुम ये कार चलाना तेरे लिए क्या रहेगा? डेंजरस रहेगा। आगे देखिए, ए कार इज वेरी एक्सपेंसिव,
कि अगर हम तेरे को तुम्हें अगर कार ला के देंगे तो कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा। तो कार क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। एक्सपेंसिव यहाँ पर एडजेक्टिव और वेरी यहाँ पर किसका काम करा है, एडवर्ब का काम करा है। तो एक्सपेंसिव है, लेकिन कितनी एक्सपेंसिव है तो इसके बारे में कौन ज़्यादा बताता है, हमें एडवर्ब भी बताता है। तो वेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आगे सुनो, तो वी कैन नॉट बाय यू ए कार नाउ। तो वी यानी हम, कैन नॉट बाय तो हम नहीं खरीद सकते तुम्हारे लिए यू ए कार नाउ, अब हम तुम्हारे लिए एक कार नहीं कर सकते। आगे सुनो, आगे देखिए, केविन इज वेरी सैड। तो ऐसा सुनकर केविन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सैड हुआ। सैड यहाँ पर एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पर एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो सैड तो लेकिन कितना सैड, बहुत ज़्यादा सैड हुआ, सैड था, सैड हुआ। तो ही वांट्स, वह चाहता है। सभी सेंटेंस देखे दोस्तों, इसमें प्रेजेंट सिंपल में आ रहे हैं सभी सेंटेंस। एक कार, तो ही वांट्स एक, क्या चाहता है वो, एक कार चाहता है। ही वांट्स ए फास्ट रेड स्पोर्ट कार, और वो क्या चाहता है, तो जो कार होगी वो मेरी क्या होती है, एक फास्ट रेड, एक ज़्यादा दौड़ने वाली, इतनी फास्ट होनी चाहिए कि वो रेड कलर की होनी चाहिए स्पोर्ट कार। जो स्पोर्ट कार होती है वो हमेशा क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेसिंग में काम आती है, वो चाहिए उसको। तो ही डिसाइड, डिसाइड यानी निश्चय। तो उसने एक निश्चय किया, एक एम बनाया, एक उद्देश्य बनाया, एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया। क्या बनाया, टू बिल्ड, बिल्ड की है, बिल्ड यानी होता है बनाना। तो उसने वह सोचा कि इसमें एक, मैं इसे बनाता हूँ, वन यानी एक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, ही बाय बुक्स। तो इसका उसने कहा कि मैं एक क्या बनाऊंगा, एक कार बनाऊंगा। ठीक है, तो ही बाय, वह कुछ बुक्स खरीदता है, एंड रीड, और उनको पढ़ता है। और जो बुक है वो किसके बारे में, अबाउट। तो उसके लिए हम अबाउट दे रखा, अबाउट के बारे में था सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, कार। सब्जेक्ट कौन सा था उसका, कार ही था। तो वो बुक खरीदता है। जो बुक थी वो किससे रिलेटेड थी, कार के बारे में, कार को कैसे बनाया जाता है, कार में कितने फंक्शन होते हैं सारे, उसके बारे में तो उनको पढ़ता है वो। तो ही हैंग्स अराउंड, तो हैंग्स अराउंड क्या होता है, चारों ओर से मंडराना, जैसे चारों ओर। तो वो उसके बाद किससे चारों घूमने लग जाता है, द गैरेज, जहाँ पर गाड़ियों को रखा जाता है, जहाँ पर गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती है, वहाँ पर वो वहाँ जाता है और उनसे पूछताछ करता है, जैसे वहाँ पर। एंड वॉच, और देखता है, क्या देखता है, ए मैकेनिज फिक्स द कार। ए मैकेनिज को देखता है कि कैसे वो मैकेनिज वो कारों को फिट करता है या फिक्स करता है, उनके पार्ट्स कैसे लगाता है, कैसे कार बनाई जाती है। तो वहाँ इस फैक्ट्री में जाता है, गैरेज में जाता है। आगे देखिए क्या होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ फन। तो उनको देख के वो क्या होता है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्या है, तो इंटरेस्टिंग, रुचिकर है फॉर हिम, उसके लिए। एंड ही हैज़ ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो ये तो बहुत ही क्या, एक मजाक है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा मजाक सा। मुझे तो अगर मैं ये कार बनाऊँ तो मेरे लिए तो मजाक सा ही, मेरे लिए बहुत ही आसान है, इसका मतलब ये कहने का है। आगे देखिए क्या होता है, फाइनली अंततः क्या होता है, ही स्टार्ट्स बिल्डिंग्स हिस, बिल्डिंग यानी क्या होता है, बनाना। तो वह क्या कर देता है, उसके बाद स्टार्ट कर देता है, कार को बनाना स्टार्ट कर देता है अपने घर पर, या ओन कार, अपनी खुद ही कार बनाना स्टार्ट कर देता है वो। तो ही टेल्स हिज पेरेंट्स अबाउट इट। वह ही टेल यानी वह टेल्स यानी बताता है, हिज यानी उसके पेरेंट्स यानी अपने माता पिता, तो अबाउट यानी बारे में, इट यानी है, इट का किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर, उस कार के लिए। तो वह उस कार के बारे में अपने माता पिता को बताता है। तो हिज फादर्स डज नॉट बिलीव हिम। तो जैसे उसके अपने फादर को बताता कि मैंने अपनी कार को बना ली है, तो उसका जो फादर है वो क्या होता है, बिलीव नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है, कि बिलीव होता है, विश्वास। तो ही से वह कहता है, इट इज़ टू डिफिकल्ट। ये तो कार बनाना तो बहुत ही क्या है, टू या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। टू यहाँ पर एडवर्ब का काम करा है, डिफिकल्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करा है। ही यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन है, सी यहाँ पर बराबर। तो ये तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो हिज मदर से, तो उसकी माँ कहती है उसके बाद, सी इज वरीड। तो ऐसा सुनकर वह क्या होता है, वरीड है, ऐसे चिंतित होते कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मान चिंता ही पड़ जाती हो, वरीड या चिंता। यहाँ पे पेशी बन रहा है, पेशी बना देखो, वर्क इसके साथ वर्क की थप्पड़ मारी। आगे क्या होता है, सी डज नॉट वांट हिम टू डू एनीथिंग डेंजरस। तो सी डज नॉट वांट, कौन है वो, उसकी माँ। सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, हिम उसको, टू डू एनीथिंग डेंजर। तो उसकी माँ यह नहीं चाहती कि मेरा बेटा है वो कुछ गलत कार्य करे, या मान लो कुछ डेंजरस या कोई कठिन कार्य करे, कि उसको करने से उसके जो सन है उसको मान लो कुछ हार्म हो जाए, या कुछ हानि हो, या उसको उसके लिए कुछ खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसा काम में वो नहीं चाहती है। आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर यानी टू मंथ, 2 महीने बाद में क्या होता है, केविन इनवाइट्स हिज पेरेंट्स टू सी हिज क्रिएशन।
आगे देखिए क्या होता है। तो 2 महीने बाद में क्या होता है, केविन अब इनवाइट करता है, इनवाइट होता है आमंत्रित करता है अपने पेरेंट्स को, आमंत्रित करता है अपने पेरेंट्स को बुलाता है टू सी, क्या करने के लिए, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, देखने के लिए हिस क्रिएशन, क्रिएशन रचना या सृष्टि उसको कहा जाता है, जो जिसने वो क्रिएशन किया था, यानी उसको जो कार को उसने बनाया था, तो उस कार को दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को इनवाइट करता है। हिज पेरेंट्स आर सरप्राइज, जैसे उससे जो पेरेंट्स है माता पिता उस कार को देखते हैं वो सरप्राइज हो जाता है, ये सब भी हो सकता है, मेरे पुत्र अभी तो इसकी उम्र ही नहीं है, चलाने की उम्र नहीं है, तो उसने एक कार बना डाली। इट इज़ ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही सुंदर है। इट इज़ रेड, ये इट इज़ रेड, ये तो क्या है तुम्हारी मनपसंद, ये तो रेड कलर की है। इट इज़ शाइनी, ये तो बहुत ही शाइनी है, चमकदार है ये तो। इट इज़ बिग टॉयज स्पोर्ट कार, ये तो एक है बहुत ही बड़ी एक खिलौने वाली कार है ये तो। इट इज़ बिग टॉय कार, खिलौने वाली कार है। केविन्स कार सीट, केविन केविन कैन सिट इनसाइड, केविन सिट एंड बैठा इनसाइड अंदर इट एंड ड्राइव, तो केविन इसके अंदर बैठ सकता है एंड और ड्राइव यानी चला सकता है, ठीक है, छोटी कार है वैसे अच्छी स्पोर्ट कार है, तो उसके अंदर वो बैठ सकता है और चला सकता है उसको, ड्राइव चलाना, ठीक है। आगे देखिए, तो केविन्स पेरेंट्स वर्स वेरी हैप्पी एंड प्राउड, तो केविन्स पेरेंट्स, केविन जो माता पिता आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड, अब देखिए आर यहाँ पर किसके कारण है, केविन पेरेंट्स, पेरेंट्स से माता पिता उसके माँ हो गए, तो जो नाउन है वो कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल कारण यहाँ पर इज ने इज की जगह आ गया आर का यूज किया गया है। वेरी यहाँ पर एडवर्ब का काम करे और हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव, एंड यहाँ पर क्या हुआ कंजंक्शन में काम करा है, दो जो प्राउड यहाँ होता है जोड़ गर्व है, तो उसके माता पिता उसको देख के क्या होता है बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ही अपने बेटे को प्राउड है, यानी गर्व है उनके ऊपर कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया। केविन से डैड से, केविन के जो डैड है वो कहते हैं, सेन कहते हैं आई वो श्योर, मैं निश्चित हूँ, यू कैन डू इट, कि तुम ये कर सकते हो, कि मैं इतना श्योर हूँ कि तुम भविष्य में, आज तो तुमने एक टॉय कार बनाई है, इतनी बड़ी अच्छी कार बनाई है, और तुम भविष्य में या अभी तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही बड़ा काम कर सकते हो, मैं बहुत श्योर हूँ। केविन मोम से, केविन की मोम ने कहा, क्या कहा, आई वॉज श्योर, कि मैं निश्चित हूँ, इट वॉज नॉट डेंजरस, कि जो तूने ये जो कार बनाई है, कि मैं श्योर हूँ कि ये तेरे लिए क्या है, डेंजरस नहीं है, तेरे लिए खतरनाक नहीं है, तुम इसके अंदर आराम से बैठ के ड्राइव कर सकते हो, चला सकते हो, इसके लिए तेरे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इसको पहले डेंजर से लग रहा था ना उसके दिमाग में। तो केविन स्माइल एंड ड्राइव अवे, केविन उसके बाद अपने माता पिता की जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है उसको, ठीक है, नेगेटिव तो मिलता नहीं है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के बाद में केविन क्या करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है, ठीक है, एंड ड्राइव अवे, और वहाँ अपनी गाड़ी को चला के अंदर बैठे क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है, गाड़ी को ले जाता है वहाँ से, आगे समझ, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी स्टोरी आपको, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।